मैं अपनी छत पर पतंग उड़ा रही थी। वह अपनी छत पर। हम दोनों ही जिद्दी। ना उसने मुझे अपनी पतंग काटने दी, ना मैंने उसे अपनी पतंग काटने दी। हम दोनों की पतंगें बहुत बार आपस में टकराई, लेकिन हमने अपनी पतंग कटने नहीं दी। बहुत सफाई से उन्हें एक दूसरे से दूर कर देते, लेकिन पतंगें भी शायद जिद्दी थी हमारी तरह। वे फिर आपस में टकराने लगती। खैर, पतंगें तो हम एक दूसरे की नहीं काट पाए। यह बात अलग है कि पतंग के पेच लड़ाते हुए हमारे दिल ऐसे धड़के एक दूसरे के लिए कि एक की धड़कन दूसरे की धड़कन बन गई। पड़ोस में रहते थे, इसलिए एक दूसरे से मिलना कोई मुश्किल नहीं था। हालांकि बहुत छिप छिप कर मिला करते थे। और एक दिन जब हमारे घर वालों को पता चली तो कोई हंगामा करने या शोर मचाने की बजाय सब ने बैठकर सोचा और हमारी शादी करवा दी। हमारी प्रेम कहानी को इतनी आसानी से मुकाम मिल जाएगा, यह हम दोनों में से किसी ने नहीं सोचा था। हम अब भी पतंग उड़ाते हैं, लेकिन अब साथ साथ, और एक दूसरे की पतंग काटने का ख्याल तक नहीं आता मन में। कहानी पढ़ते हुए हरजोत के होठों पर पहले मुस्कान खिली और अगले ही पल उसके चेहरे पर उदासी छा गई। बहुत दिनों बाद उसने यह किताब उठाई थी जिसमें केवल प्रेम कहानियाँ हैं। कभी प्रेम कहानियाँ खूब पढ़ती थी वह, और इसीलिए पतंगे उड़ाते उड़ाते दिल धड़कने की बात पर वह मुस्कुरा उठी थी। पर अगले ही क्षण उसका दर्द उसे आकर लिपट जाता। लेकिन प्रेम पर विश्वास बचा ही कहाँ है अब उसके पास। प्यार, इश्क, मोहब्बत, चाहे कुछ भी नाम दे दो, सब किस्से कहानियों में ही तो होता है। असल ज़िंदगी में तो इसे सिर्फ धोखा नाम ही दिया गया है। अगर तुझे प्यार से इतनी ही प्रॉब्लम है और यह एहसास झूठा लगता है, तो क्यों पढ़ती है रोमांटिक कहानियाँ? उसकी बातें सुनकर अक्सर चिढ़ते हुए कहता है परमिंदर, पता नहीं इन कहानियों को तो मैं बरसों से पढ़ रही हूँ, अब शायद आदत हो गई है। जब पढ़ती हूँ पल भर को लगता है कि प्यार और उससे उपजा विश्वास अभी भी बचे हुए हैं दुनिया में। लेकिन फिर दलजीत का धोखा मुझे याद दिलाता है कि प्रेम जिंदगी का सच नहीं है, केवल यह शब्दों में ही आकार ले सकता है। तू एकदम कंफ्यूज बंदी है। प्रेम होता है या नहीं, इसे लेकर खुद ही स्पष्ट नहीं है, जबकि खुद कितनी शिद्दत से प्यार में डूबी थी। थोड़ा तो समय दे अपने आप को और दलजीत को। तुझे नहीं लगता कि तुझे उसके लौटने तक इंतज़ार करना चाहिए? उसे अपनी बात कहने का मौका देना चाहिए। जो चाहे समझ ले, प्यार में डूबी थी, इसलिए तो कह रही हूँ कि यह बकवास चीज़ है। वैसे भी दलजीत को मैंने इतना चाहा कि अब पूरी तरह से रुक्त हो चुकी हूँ। सच, कभी किसी से इतना प्यार नहीं करना चाहिए कि भीतर कुछ बचे ही नहीं। सारे एहसास, भावनाएं, कुछ भी शेष नहीं है मेरे मन में। पतंगे उड़ाते हुए इश्क उसे प्यार नहीं हुआ था, पर वॉलीबॉल खेलते जरूर वह इश्क के गिरफ्त में आ गई थी। यह दलजीत ही उसकी ज़िंदगी में किसी झोंके की तरह लहराने लगा था। इंटर कॉलेज मैच था और वह अपने टीम की कप्तान थी। मैच दूसरे कॉलेज में था और उनको जीतता देख कॉलेज के लड़के सीटियां बजा रहे थे। एक लड़का तो लगातार उसकी ही तारीफ किए जा रहा था। हरजोत ने एक बार पलट कर देखा। लाल पगड़ी पहने वह सरदार लड़कों की टोली से हटकर खड़ा था। उसे देखकर मुस्कुराया भी। जब वह ट्रॉफी लेकर कॉलेज के गेट से बाहर निकल रही थी, तो वह अचानक उसके सामने आ खड़ा हुआ। गुलाब का फूल उसे देते हुए बोला, यह आपके लिए बढ़िया खेलती है। वह पल भर को सकपका गई थी और सकुचा भी। परमिंदर ने उसे कोहनी मारी तो झेंपते हुए उसने फूल ले लिया। थैंक्स बोल वह कॉलेज की बस में जा बैठी थी। डेयरिंग सरदार, हंसते हुए परमिंदर बोली थी। कुछ ज़्यादा ही डेयरिंग है, हरजोत ने कहा था, लेकिन मासूम से देखा नहीं कैसे प्यार से तुझे देख रहा था। मैच के समय भी यही तेरी प्रशंसा कर रहा था। लगता है दिल आ गया है तुझ पर। जोड़ी तो अच्छी बनेगी, और फिर है भी सरदार, तेरे पापा को कोई आपत्ति नहीं होगी। कुछ भी बोलती है, तेरे नाल तो गल्ला करना मुश्किल है। बकवास ही करती रहती है, हरजोत गुस्से से बोली थी। तब वह कहाँ जानती थी कि परमिंदर का मजाक उसके जीवन का सच बन जाएगा। पहले खुशनुमा सच और बाद में गम में लिपटा
सच दलजीत अपने कॉलेज का हॉकी चैंपियन था। उनके कॉलेज के स्पोर्ट्स डे के दिन वह भी आया था। इतनी भीड़ में भी उसने हरजोत को ढूंढ लिया था, मानो उसी को उसकी नज़रें तलाश कर रही थी। कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, हरजोत ने रुखाई से कहा था। वह उसे जताना चाहती थी कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा नाम दलजीत है, क्या हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? क्यों? हरजीत को गुस्सा आ रहा था। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। सच में कुछ ज़्यादा ही डेयरिंग है। उसके स्वर में झलकता आत्मविश्वास और चेहरे पर छाई निडरता देख हरजोत हैरान रह गई थी। इस सरदार को पिटने से डर नहीं लगता क्या? उसने सोचा। मेरे ही कॉलेज में आकर मुझ पर ही लाइन मार रहा है। तभी दौड़ती हाँफती परमिंदर आई। हरजोत, कैंटीन चल, बड़ी भूख लगी है। आज कैंटीन वाले ने समोसे के बजाय टिक्की बनाई है, साथ में छोले भटूरे भी। अगर आप अनुमति दें तो क्या मैं भी आप लोगों के साथ चल सकता हूँ? भूख तो मुझे भी लग रही है। तब परमिंदर का ध्यान उस पर गया। अरे तुम तो वही हो ना, डेयरिंग सरदार। चुप कर, हरजोत ने उसे डांटा था। इसे बकबक करने की आदत है। पर मैं, अरे क्यों नहीं, चलो हमारे साथ। हरजोत कुछ कहती उससे पहले ही परमिंदर ने चहकते हुए कहा, चलते चलते। वह हरजोत के कान में फुसफुसाई, क्या लगता है आज ही हाथ मांग लेगा तेरा? देख लेना, पूछेगा तेरी कुड़मई हो गई। परमिंदर जानबूझकर उन दोनों को अकेला छोड़ दूसरी मेज पर अन्य दोस्तों के साथ जाकर बैठ गई थी। दलजीत पहले तो यहाँ वहाँ की बातें करता रहता, अचानक बोला, मुझे तुम अच्छी लगती हो, क्या हम फिर मिल सकते हैं? पता नहीं क्या था उसकी आंखों में, उसके कहने अंदाज में कि हरजोत नहीं कर सकी। मुलाकातें बढ़ी तो हरजोत को भी एहसास हुआ कि वह डूब चुकी है उसके प्यार में। 2 महीने तक वे मिलते रहे। उसके बाद दलजीत ना जाने कहाँ चला गया। कोई कहता उसके पापा उसे वापस अमृतसर ले गए हैं, कोई कहता है उसने तो किसी और से शादी कर ली है। सच किसी को भी नहीं पता था। उसका फ़ोन बंद था और संपर्क करने का कोई तरीका नहीं था। हरजोत यह मानने को तैयार नहीं थी कि वह उसे धोखा दे सकता है। उसे लगता कहीं कोई अनहोनी ना घट गई हो दलजीत के साथ। उसका दिल नहीं लग रहा था। पढ़ाई बीच में ही छोड़ वह वापस अपने घर पटियाला लौट आई थी। यहीं उसने एडमिशन ले लिया है। दलजीत उसे याद तो आता है, पर एक धोखे की तरह। प्यार से विश्वास उठ जाना स्वाभाविक ही था। इसके बाद 5 महीने गुजर चुके हैं। वह नहीं जानती कि दलजीत कहाँ है। एक मन कहता है वह लौट कर आएगा, पर दूसरे ही पल में उदास हो जाती है। दलजीत के कॉलेज से उसके अमृतसर के घर का पता और फ़ोन नंबर लेकर वहाँ भी पता लगाया था, लेकिन घर बंद था। कम से कम उसे फ़ोन तो कर सकता था। रिश्ता निभाना नहीं था तो कह तो सकता था। वह डेयरिंग सरदार। किताब बंद करके रख दी हरजोत ने। नहीं पढ़ेगी अब से इश्क वाली कहानियाँ। हरजोत खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। रोज़ ही खड़ी हो जाती है शाम को और दूर तक जाती लंबी सड़क को देखती रहती है। ना जाने क्यों उसका दिल उसे इंतज़ार करने को कहता है। उस डेयरिंग सरदार का प्यार से चमकती उसकी आंखें धोखा नहीं दे सकती।